दर्शकों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मैं हूं पंडित अजय कुमार तला। दर्शक, आप सभी को दीपोत्सव दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंगलमय हो। भगवान गणपति और लक्ष्मी आपके घर में आयु, आरोग्यता, जय और धन की प्राप्ति का सहयोग बनाए, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। दर्शकों, आप सभी को बताना चाहेंगे कि 12 नवंबर को दीपावली यानी दिवाली का महोत्सव मनाया जाएगा। कब करें दिवाली का पूजन, कौन से लग्न में पूजन करें, स्थिर लग्न कब से कब रहेगा और पूजन में किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है, इस बात की जानकारी आप सभी को दर्शकों को बताना चाहूंगा कि पंचांग के अनुसार साल 2023 कार्तिक माह की अमावस्या तिथि का आरंभ 12 नवंबर को दोपहर 2:43 पर अमावस्या का आरंभ हुआ। 13 नवंबर को दोपहर 2:56 पर अमावस्या तिथि की समाप्ति होगी। दिवाली के दिन प्रदोष काल, जिसमें लक्ष्मी गणेश का पूजन का बड़ा भारी महत्व होता है, इसलिए इस साल 12 नवंबर 2023 को दीपावली प्रदोष काल के समय मनाई जाएगी। अब के दीपावली का जो विभिन्न पूजा मुहूर्त है, उस पर अपन ध्यान दें। दिवाली के दिन शाम को जो प्रदोष काल का मुहूर्त है, वो 5:58 से प्रारंभ होकर और 7:37 तक लक्ष्मी पूजन का समय बहुत ही अनुकूल है। इसके बाद बात करते हैं पंचांग को। हम देखते हैं 12 नवंबर की रात्रि 11:35 से लेकर और 12:32 तक लक्ष्मी पूजन का निशिता काल मुहूर्त माना गया है। निशिरात्रि, निशारात्रि इसको मुहूर्त बोलते हैं। वह रात्रि में आप ये पूजन कर सकते हैं। अब बात आती है कि वृषभ लग्न और सिंह लग्न। दर्शकों, मैं बताना चाहूंगा कि सायंकाल जब पूजन किया जाता है प्रदोष काल के समय, उस समय वृष लग्न होता है। इस बात का ध्यान रखें। रात्रि 8:30 बजे तक आप जो है शाम को 5:38 से लेकर रात के 8:30 पौने 9 तक आप ये लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। रात्रि में जब सिंह लग्न आता है तो 11:35 से लेकर और करीब पौने 3 यानी 3 बजे तक आप रात्रि में, इसमें आपको निशारात्रि भी मिल जाएगी और रात्रि में सिंह लग्न भी, जिसको हम स्थिर लग्न बोलते हैं, वह पूजा आप कर सकते हैं। दर्शकों, ये बताना बहुत ही परम आवश्यक है कि लक्ष्मी पूजन हमेशा स्थिर लग्न में किया जाता है और जो हमारे समाज के अन्य पारिवारिक लोग हैं, जो रात्रि निशारात्रि में करना चाहते हैं, जो प्रतिष्ठान वाले लोग हैं, वो रात्रि में 11:35 से लेकर इस पूजा अर्चना को कर सकते हैं। पूजा की सामग्री की बात करें तो सभी को पता है कि लक्ष्मी गणेश जी का विग्रह जो आता है वो माटी के बने हुए हैं। लक्ष्मी गणेश हों तो बहुत ही शुभ माने गए हैं। वैसे आप चांदी के लक्ष्मी गणेश, स्वर्ण मुद्रा के, ये आप घर में रख सकते हैं, परंतु कहते हैं कि लक्ष्मी गणेश जी मेरे घर में विराजमान रहें और देवता सब अपने घर को जाएं। तो लक्ष्मी गणेश जी का बुद्धि के दाता गणपति और लक्ष्मी जो चंचला है, उसकी आज बुद्धि के साथ में ये पूजन अर्चन किया जाता है। यहाँ तक कि पूजा सामग्री की बात है, लक्ष्मी गणेश धूप दीप, रोली, चावल, अक्षत, हल्दी, सिंदूर, केसर, कपूर, कवाला, दूर्वा, फल फूल, यज्ञोपवीत, चंदन, इत्र, कमलगट्टे की माला, शंख, चांदी का सिक्का, आम के पत्ते, पंचवल्लभ आदि, खील, बतासे, पंचामृत और हटरी लेकर लक्ष्मी पूजन किया जाता है। बात करते हैं दर्शकों कि लक्ष्मी पूजन किन किन व्यक्तियों को कब कब करना चाहिए, ये भी एक परम आवश्यक जानकारी लेना मैं आप सभी को बता देना चाहूँगा कि जो गृहस्थ जीवन वाले लोग हैं, जो पारिवारिक परिवार के लोग हैं, वे लक्ष्मी पूजन अपने परिवार के साथ में शाम को 6 से 6:30 के बीच में करेंगे तो उनको विशेषकर लाभ होता है। हमारे जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं
बड़े बड़े कारखाने हैं, वो लक्ष्मी पूजन करना चाहें तो प्रातःकाल सुबह 10:30 से लेकर 11:30 का समय उनके लिए बहुत ही अनुकूल रहेगा, उस समय ये कर सकते हैं। हमारे जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, जो सोने चांदी के व्यापारी वर्ग के लोग हैं, वो शाम को 7:30 से 8:30 के बीच में पूजन अर्चन करेंगे तो बहुत ही शुभ लाभ होता है। पुलिस प्रशासन के लोग जो कि पुलिस विभाग से संबंधित हैं, वह लोग रात्रि 11:30 बजे से लेकर 12:30 के बीच में पूजन अर्चन करते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। डॉक्टर्स लोग, जो क्लिनिक जिनकी डॉक्टर्स लोग हैं, चिकित्सक से संबंधित लोग हैं, वो शाम को 5 बजे से लेकर 5:30 से लेकर 6:30 के बीच आप कर सकते हैं। अब आता है संगीत से संबंधित जो कलाकार लोग हैं, एक्टर्स लोग हैं, जो कलाकार जिनको हम बोलेंगे वो कोई भी कलाकार हो सकते हैं, वादन संगीत आदि के, वे लोग प्रदोष काल के समय में 6:30 से 7:30 के बीच में पूजन अर्चन कर सकते हैं और उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जो हमारे प्रशासनिक जो कचहरी से संबंधित जो वकील आदि जो हमारे हैं, जिनका पेशा वकील आदि का है, प्रशासन से संबंधित है, सरकारी विभाग के लोग हैं, वे व्यक्ति रात्रि 8 से 8:30 के बीच में जो है लक्ष्मी पूजन करेंगे तो विशेष लाभ की प्राप्ति उनको होगी। इस बात का ध्यान रखें। अब हमारे जो आचार्य वर्ग के लोग हैं, जो पांडित कर्म वगैरह करते हैं, वह दोनों पूजन कर सकते हैं प्रदोष काल के समय भी, शाम को 6:30 से 8:30 और रात्रि 11:35 से लेकर और 1:30 बजे के बीच मध्य अनुष्ठान यज्ञ करते हैं तो उनको बहुत ही अच्छा योग प्राप्त होगा। दर्शकों, इस बात का ध्यान रखें कि लक्ष्मी पूजन बड़े ही शांतिपूर्वक और निशा रात्रि से संबंधित, और ये अमावस्या की जो काल रात्रि होती है, इसमें अपने प्रत्येक घर के कोने कोने में दीप प्रज्वलित करें, रोशनी रहनी चाहिए, क्योंकि अमावस्या काल रात्रि होती है, अमावस्या अंधेरे की रात्रि होती है और माँ लक्ष्मी का जो आगमन होता है बहुत ही चंचला के रूप में, माँ लक्ष्मी जो है समस्त आभूषण धारण कर कर वह आकाश मंडल से निकलती हैं और जिस क्षेत्र, जिस स्थान पर रोशनी का भाव होता है, माँ वह स्थिर के रूप में रुकती है। तभी कहते हैं इस कलयुग में प्रत्येक घर, प्रत्येक कुआं, प्रत्येक बावड़ी, प्रत्येक स्थान आया है, वहाँ हमको 5 दीपक अवश्य जलानी चाहिए। सायंकाल प्रदोष काल के समय कुआं, बावड़ी, जमुना, गंगा के किनारे, महादेव जी का मंदिर हो, देवी माँ का मंदिर हो, कई स्थान हो, धार्मिक स्थान हो, वहाँ पर दीप प्रज्वलित आप अवश्य करें। इस बात का ध्यान रखें। माँ लक्ष्मी की 16 दीपक की आरती करें और खील बतासे माँ लक्ष्मी को चढ़ाएं। खासकर हटरी अवश्य रखें। हटरी माटी की हटरी होनी चाहिए, 1 मंजिला 2 मंजिला आप इसको ला सकते हैं। और कम से कम लक्ष्मी और गणेश जी का जो विग्रह है, अगर आप लाते हैं माटी के, तो कम से कम अथेरी के 4 अंगुल से बड़े लक्ष्मी गणेश आप लाएं और स्वरूपवान हो, इस बात का ध्यान रखें। तो दर्शकों, ये थी छोटी सी जानकारी आप सभी को। और खासकर मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि हमारे 3 राशि वाले व्यक्ति, ये रोशनी का पर्व है, ये बम पटाखे का पर्व आप उल्लास मनाते हैं, पर विशेषकर थोड़ी सावधानी बरतना जरूरी है। खासकर 3 बड़ी राशियां मकर, कुंभ और मीन, शनि की 7:30 आप पर चल रही हैं, बम पटाखे देखकर चलाएं, ऐसा ना हो उसकी अग्नि से आप भस्म हो, उससे परेशानी हो और दिक्कतें आए आपको, इसका विशेषकर ध्यान रखें। तो दर्शकों, ये थी छोटी सी जानकारी। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आप सभी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, दीपोत्सव की बहुत बहुत बधाई।